गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेट्स की जो डेफिनेशन हैं, सेट्स के जो टाइप हैं और सेट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल के बारे में। उससे रिलेटेड हमने थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। दो सेट का जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, सममित अंतर क्या होते हैं, दो सेट का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन क्या होता है, दो सेट का यूनियन क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे लगभग एक क्वेश्चन इसमें से आता है, गणितीय आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ इसका मेथड समझना है। इसमें 2 या 3 टाइप के एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो हम करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन सिद्धांत। क्या होता है गणितीय आगमन सिद्धांत? नॉर्मल सी कंडीशन है गणितीय आगमन सिद्धांत। अब है क्या गणितीय आगमन सिद्धांत? देखो, अगर आपको कोई भी एक रूल दे रखा है, कोई भी आपको फॉर्मूला दे रखा है, एन की फॉर्म में दे रखा है या आर टी जिसकी फॉर्म में, लगभग एन की फॉर्म में मान के चलो, कोई भी एक फॉर्मूला दे रखा है जो आपको एन की फॉर्म में दे रखा है। जैसे समांतर श्रेणी निकालते हो आप, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, उसमें एन पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स। तो एन के अगर कोई भी ऐसा फॉर्मूला दे रखा है जो आपको एन के टर्म्स में दे रखा है, उस फॉर्मूले को चेक करने के लिए कि वो फॉर्मूला ट्रू है या नहीं है, वहाँ पर हम कौन सा काम में लेते हैं? गणितीय आगमन सिद्धांत काम में लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन काम में। अब अप्लाई कैसे होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन? उससे हम चेक कैसे करते हैं कि जो हमारे पास जो कंडीशन दी गई है, जो हमें रूल दिया गया है, जो हमें नियम दिया गया है, वो सत्य है या नहीं है। इसके लिए कुछ अलग कंडीशन मैन एक ही है। सबसे पहले तो जो गणितीय आगमन सिद्धांत है वो हमेशा ध्यान रखना नेचुरल नंबर पर अप्लाई होता है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 इस फॉर्म में रखते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत नेचुरल नंबर के लिए अप्लाई होता है, यानी होल नंबर के लिए अप्लाई कर दिया या फिर नेगेटिव इंटीजर के लिए अप्लाई, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत अप्लाई नहीं होता है। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है? जैसे मान लीजिए आपको कोई भी एक वैल्यू दे दी, आप सभी जानते हो 1 + 2 + 3 + n जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ऑफ n, इनका जो सम होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर। n प्राकृत संख्याओं का योग किसके इक्वल होता है? n × n + 1/2 होता है, जानते हो। अब आपको ये तो पता है क्योंकि आपने रट रखे हैं, लेकिन इसको चेक करना है ये सही है या नहीं है। आगमन का मतलब है आपको प्रूफ करना है ये जो कंडीशन आई है ये सही है या नहीं है, पता होना चाहिए। तो सबसे इसमें हम गणितीय आगमन सिद्धांत काम में लेते हैं। तो सबसे पहले गणितीय आगमन सिद्धांत अप्लाई होगा। सबसे पहले आप किसी एक फिक्स नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी के लिए, ज़रूरी नहीं आप 1 के लिए। n जैसे 1 के लिए, एक से ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। n = 1 के लिए कंडीशन चेक करेंगे, इसके बाद n = 2 के लिए कंडीशन चेक करोगे, 2 के लिए कर सकते हो या किसी एक के लिए भी चेक कर सकते हो। इसके बाद हम कंडीशन लेके चलते हैं किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए या किसी एक नेचुरल नंबर के लिए हम कंडीशन मान के चलते हैं। ये तो इसकी फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम मान के चलेंगे कि ये जो सिद्धांत है, यहाँ से ये प्रूफ होने के बाद अगर इसके लिए सही आना चाहिए पहले जो रूल, एग्जाम्पल समझ में आएगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन होती है हम लेके चलते हैं n = k के लिए मान लिया, किसी के लिए मान सकते हो, जरूर नहीं आपने k के लिए मान, ये भी ले सकते हो। n मैं ये भी मान सकता हूँ किसके लिए? k - 1 के लिए, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ n < किसके लिए? k के लिए। सारी एक ही कंडीशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जिसके लिए मान रहे हो, अगर k के लिए मान रहे हो तो k प्रूफ किसके लिए करोगे? थर्ड कंडीशन होती है, फिर हम प्रूफ करते हैं। अगर आप इसके लिए ले रहे हो तो किसके लिए प्रूफ करेंगे हम? n = k + 1 के लिए। मतलब उससे आगे वाला जो नेक्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर है, उससे आगे वाला जो धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए मान रहे हो, उससे आगे वाला धनात्मक पूर्णांक, उसके लिए हम प्रूफ करते हैं। उसी के लिए k के लिए मान रहे हो तो k + 1 के लिए प्रूफ करोगे।
k-1 के लिए मान रहे हो तो किसके लिए प्रूफ करोगे, k के लिए। यहाँ लेस देन का मतलब है k से छोटी जितनी संख्या है, तो k से छोटी कितनी है, k-1। फिर हम प्रूफ किसके लिए करेंगे, यहाँ से भी किसके लिए प्रूफ करेंगे, k के लिए। अगर यहाँ पर आपने n = m के लिए माना होता तो प्रूफ किसके लिए करते हैं, n = m+1 के लिए। ये कंडीशन होती है गणितीय आगमन। अगर इन सभी इसके लिए प्रूफ हो जाता है, उससे नेक्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर है, ये ध्यान रखो आप जिसके लिए मान रहे हो उससे आगे वाला धनात्मक पूर्णांक, उससे नेक्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए प्रूफ करते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत। इतना सा है, मान लो चाहे आप किसी के लिए भी जो आपकी मर्जी हो, k के लिए मान लो, r के लिए, n के लिए, जो आपको मानना है उसके लिए। अगर इसके लिए भी जो नियम है, जो आपको रूल दे रखा है, जो वो सत्य आ जाता है, जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखा है वो सत्य हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत से हम क्या लिख सकते हैं, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि जो फॉर्मूला दे रखा, जो आपको रूल दे रखा, जो नियम दे रखा, जो सूत्र दे रखा है, वो जितने भी n की जितनी भी वैल्यू होंगी नेचुरल नंबर, किसके लिए, n की प्रत्येक वैल्यू के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा। किसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन आती है गणितीय आगमन सिद्धांत की। कुछ में अब कंडीशन देगा, कुछ में जैसे n = यहाँ पर 1, कुछ में साथ में दे देता है n > 2, तो वैल्यू कहाँ से रखेंगे, 2 से बड़ी वैल्यू वहाँ पर इसने पहले ही दे रखी। वैसे किसके लिए अप्लाई होता है, नेचुरल नंबर के लिए जनरली। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, वो हम करते हैं। क्या दे रखा, देखते हैं। ये दे रखा 1³ आप सभी को पता है, एग्जाम्पल मान सकते हो, क्वेश्चन मान 1³ + 2³ + 3³ + n³, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, n × n+1/2 इसका होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। किससे प्रूफ करना है, गणितीय आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। गणितीय आगमन सिद्धांत, या शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं इसको, PMI। शॉर्ट में हम यही लिखेंगे, P का मतलब हो गया प्रिंसिपल, M का मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन सिद्धांत। इससे हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले किसके लिए प्रूफ करेंगे, n = 1 के लिए गणितीय आगमन। सबसे पहले हम किसके लिए प्रूफ करेंगे, फॉर, पहले तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, फिर हम प्रूफ करेंगे फॉर n = 1 के लिए। n = 1 रखोगे तो इसमें LHS, मतलब LHS यहाँ पर रख के देखनी है आपको, n की वैल्यू 1 रखी तो 1³ मतलब कौन सी टर्म आई, ओनली 1³। तो LHS तो क्या आएगी इसकी, LHS की हमारे पास वैल्यू आएगी 1³। वापस वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। RHS निकालोगे, राइट हैंड साइड RHS, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, n के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखो, 1 + 1 + 1 आएगा अपॉन 2 आएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, वापस वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल। मतलब LHS किसके इक्वल आ गई, RHS के। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमें कथन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है, वो किसके लिए सत्य हो जाएगा, n = 1 के लिए। स्टेटमेंट यानी कथन, स्टेटमेंट कथन किसके लिए सत्य है, n = 1 के लिए। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1 के लिए सत्य है। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1, कथन n = 1 के लिए सत्य है। आपको अगर n = 2 के लिए प्रूफ करना है तो कर सकते हो, मैं बता देता हूँ एक बार। फॉर n = 2 करो तो कर लेना, नहीं करो तो मत करना, लेकिन बेस्ट ये रहता आप 2 के लिए प्रूफ करो, एग्जामिनर पर इसका इफेक्ट पड़ता है। 2 के लिए प्रूफ करोगे तो n की वैल्यू रखोगे, यहाँ n की वैल्यू रखोगे तो 2³ आएगा, मतलब टर्म प्लस में चल रही है तो 1³ भी आएगा प्लस 2³। तो LHS तो क्या आएगी हमारे पास, LHS आ जाएगी 1³ प्लस आएगा 2³ वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 9 के इक्वल। RHS निकालोगे, राइट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड की वैल्यू n के स्थान पर 2 रखो तो 2 आएगा
2 + 1 3 हो जाएगा, अपॉन में 2 आएगा, इसका स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू वापस किसके इक्वल आएगी, 9 के इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट n = 2 के लिए भी ट्रू होगा, स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = 2, कथन n = 2 के लिए भी सत्य है। अब मैंने आपको बताया था किसी के लिए मान लो जो आपको मानना है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने मान लिया, क्या मान लिया कि स्टेटमेंट है या कथन, लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = r के लिए मान लिया, ये माना कथन n = r के लिए सत्य है। हिंदी में बोल रहा हूँ दोनों से, माना कथन n = r के लिए सत्य है। अब अगर n = r के लिए सत्य होगा तो n के स्थान पर वैल्यू रखेंगे r, मतलब वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगा, 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस कहाँ तक आएगी वैल्यू, r3, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, अगर n = r के लिए कथन सत्य है तो मतलब n के स्थान पर r वैल्यू रखोगे तो वो क्या आएगी, इक्वल आएगी, किसके लिए आ जाएगा, r आएगा, r + 1 आएगा, अपॉन 2 आएगा, या 4 लिख सकते हो, और इसका क्या आएगा, स्क्वायर है, एक ही बात है, ये कर दो सही, स्क्वायर कर दो सही, एक दोनों एक ही, ये वैल्यू आएगी, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। अगर ये कंडीशन मान के चलेंगे तो यही आएगा कि हमने माना है, तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्रूफ किसके लिए करेंगे, हम प्रूफ करेंगे किसके लिए, प्रूफ करेंगे किसके लिए, n = r + 1 के लिए प्रूफ करेंगे, इसी के लिए प्रूफ करेंगे। अब इसके लिए प्रूफ करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या है, जहाँ पर भी r है, अब कहाँ तक टर्म आएंगी, r + 1 तक, तो अगर इसमें r तक तो आ रही है, अगर मैं इसमें r + 1 वाली टर्म जोड़ दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या ऐड करूँगा, दोनों तरफ ऐड करूँगा मैं, क्या करना आपको, जोड़ना क्या है, r + 1 की होल क्यूब, ये इसमें ऐड करना है, जोड़ना है आपको इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि इसी के लिए प्रूफ करनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से दोनों तरफ ऐड करेंगे इक्वेशन में, अगर आपको ऐड करना है तो एक तरफ तो ऐड होगा नहीं, दोनों तरफ होगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 क्यूब आएगा, 2 क्यूब आएगा, 3 क्यूब आएगा, प्लस क्या आ जाएगा, r³ था ही, प्लस आ जाएगा r + 1 क्यूब। LHS तो आपको यही आनी है, RHS की वैल्यू इसी फॉर्म में निकालेंगे। पहले हमारे पास वैल्यू क्या है, r × r + 1 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर, ये वैल्यू थी, इसमें हमने ऐड क्या कर दिया, r + 1 इसकी होल क्यूब इसमें ऐड कर दी, ये हमने इसमें ऐड कर दिया r + 1 होल क्यूब, ठीक है, ये वैल्यू है। अब यहाँ से देखो, पहले इसको सोल्व करो, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, r² आएगा, r + 1 होल स्क्वायर आ गया, अपॉन 4 आ गया, और यहाँ से क्या आएगा, r + 1 होल क्यूब, ये वैल्यू है। दोनों में से कॉमन, जब भी आपको टर्म सोल्व करनी हो तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी जो भी टर्म कॉमन आए वो कॉमन ले लिया करो, इजी होता है। कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से r + 1 इसका होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से तो क्या बचेगा, r² अपॉन 4 बचेगा, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, r + 1, ये वैल्यू है, यही वैल्यू बचेगी। अब एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लो, इतना सा काम है, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, r + 1 होल स्क्वायर आ गया, एलसीएम लोगे तो यहाँ से आएगा 4r, मतलब r² आ गया प्लस 4r + 1 आएगा, अपॉन में आ गया 4, ये फॉर्मूला बनेगा, किसका फॉर्मूला बनेगा, यहाँ से आ जाएगा r + 1 होल स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा r + 1 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ से आएगा 4r + 4 आएगा, गलत लिख दिया, तो ये बनेगा r + 2 का होल स्क्वायर बनेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 आएगा, यही वैल्यू आएगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ r + 1 आएगा, r + 2 आएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू लिख सकते 2 इसका होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। RHS हमारे पास यही आनी चाहिए थी, अरे RHS यही तो थी, RHS हमें दे रखी थी n,
इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। अब n के स्थान पर रखोगी, किसके लिए प्रूफ कर रहे थे, r+1 रख के देखो, r+1 आएगा, r+1+1 r+2 आएगा अपॉन 2, तो यही वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो हमारे पास जो स्टेटमेंट आया है, कथन हो गया, किसके लिए सत्य हो गया, r+1 के लिए। इसलिए कथन स्टेटमेंट n इक्वल r+1 के लिए ट्रू है। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल r+1 के लिए, r+1 के लिए ट्रू। और ट्रू होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत से PMI, और PMI से लिख सकते हैं जो हमारे पास वैल्यू दे रखी थी वो क्या होगी, सत्य होगी। मतलब अगर n वैल्यू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। यही हमें प्रूफ करना था यहाँ तक। यही गणितीय आगमन सिद्धांत है, एकदम इजी सा है गणितीय आगमन सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल बहुत इजी है, ये हो गया। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, एक तो यही दिया होगा n नेचुरल नंबर के, एक ये भी दे रखा है क्वेश्चन एक्सरसाइज की क्वेश्चन में, वो आप इसी तरह कर सकते हो सेम इजीली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, इसी पर डिपेंड है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, उसमें स्क्वायर दे रखा है 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, n इंटू n प्लस 1 आएगा और इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये वैल्यू है। ये आपको वहाँ पर उसमें ये वैल्यू प्रूफ करनी, तो उसमें भी सेम इसी की तरह करना है। जो भी एक नेचुरल नंबर के लिए आप जानते हो 1 + 2 + 3 + n, और इसके लिए क्या होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो इसके लिए भी हो जाए। इसी से हम कौन से कर सकते हैं, सेम है, जो सेम है वो हम कर सकते हैं। एक ही मेथड अप्लाई होगा, एक ये भी कर सकते हैं 1 + 3 + 5 प्लस 2n प्लस 1, n के स्थान पर 1 रखो, 2n - 1 आएगा क्या, 2n - 1 आएगा, सॉरी ये वैल्यू 2n - 1 तक। अगर इनका सम करोगे, ये सारे क्या हैं, विषम संख्याएं, मतलब ओड नंबर, ओड पॉजिटिव इंटीजर दे रखे, इनका सम किसके इक्वल होता है, इनका सम होता है n स्क्वायर। तो ये भी उसी से हो जाएगा। स्क्वायर के लिए सम के लिए करोगे तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8, इस प्रकार चलेंगे, लास्ट में क्या आएगा 2n। इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1, ये किसके लिए आती है, सम। तो इस जो आपने एक एग्जाम्पल किया है उसके बेस पर ये सारे एग्जाम्पल कर सकते हो। एक ही रूल है इन सभी का। टोटल कितने एग्जाम्पल हो गए, एक एग्जाम्पल से टोटल कितने एग्जाम्पल हो गए, टोटल आपके पास 5 एग्जाम्पल हो गए, ये हो गए। अब नेक्स्ट जो सेकंड टाइप का जो एग्जाम्पल है वो हम देख सकते हैं। एक को समझना है, वही है, इजी सा मेथड है, वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड टाइप, इसी से आप एक ये एग्जाम्पल भी कर सकते हो, ये और मैं बता दूंगा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ये दे रखा 1/1 इंटू 3, 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7, और लास्ट में दे रखा है 1/2n - 1 इंटू 2n प्लस 1, और इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल प्रूफ करनी है आपको, n इंटू n/2n प्लस 1। ईजी सा है, उसी पर बेस्ड है, आराम से कर सकते हो। देखो कैसे करें। सबसे पहले जो भी आपको दे रखा है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया n = 1 के लिए निकालो। मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ, तरीका वही है। सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे, फॉर n = 1। n = 1 के लिए निकालोगे तो LHS की वैल्यू यहाँ पर रख के देखनी है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, क्योंकि टर्म यहीं से पता चलेंगे कहाँ तक आएंगे। वैल्यू यहीं रखनी है आपको, कहीं आप डायरेक्ट ये मत देख लेना n = 1 रखा, क्योंकि कई बार 2 टर्म भी आ जाती हैं n = 1 रखने पर, तो वैल्यू यहीं पर रख के देखनी है। n = 1 रखा तो 2 - 1, मतलब फर्स्ट टर्म क्या आएगी 1 इंटू आएगा 3,
तो कौन सी आएगी 1 इंटू 3, ये वैल्यू ए की आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/3। 1 इंटू 3 आएगा तो किसके इक्वल आ जाएगा 1/3। RHS निकालोगे राइट हैंड साइड, RHS की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये देखो उसमें रखो n के स्थान पर 1 रखोगे, 1/n के स्थान पर 1 रखो, 2 + 1 किसके इक्वल आएगा 1/3 के इक्वल आएगा RHS भी। तो जो स्टेटमेंट होगा वो किसके लिए ट्रू हो जाएगा n = 1 के लिए। ऐसे अगर आप n = 2 के लिए निकालो तो 2 के लिए निकाल सकते। फिर हम लेके चलते हैं किसके लिए n = k के लिए। अब k - 1 के लिए बता देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। k के लिए मान लो k - 1 के लिए, r के लिए जो भी आपको मानना है कोई फ़र्क। k - 1 के लिए लेके चलोगे तो किसके लिए प्रूफ करेंगे k के लिए, बस इतना। k - 1 के लिए लेके चले तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 इंटू 3 आएगा, प्लस आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 आएगा, ये वैल्यू है। यहाँ पर रखो n के स्थान पर k - 1, जैसे n के स्थान पर k - 1 रखोगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से रखो n के स्थान पर k - 1 रखा तो 2 n के स्थान पर k - 1 सोल्व करो, 2k - 2 - 1 तो वैल्यू क्या आएगी 2k - 3 आएगा, और फिर आएगा 2k - 1 आएगा, k - 1 रखते ही यहाँ पर भी रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा k - 1 अपॉन आएगा 2k - 1 + 1 आएगा, सॉरी यही आएगा ना। और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इसको भी सोल्व करो तो कर लेना, नहीं करो तो एज इट इज़ रहने दें, ये वैल्यू आएगी। n के स्थान पर k - 1 रखोगे तो हमारे पास ये। अब प्रूफ किसके लिए करेंगे k के लिए, ये तो हमारे पास आएगी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें, ठीक है। अब हम प्रूफ किसके लिए करेंगे, प्रूव दैट किसके लिए फॉर n = किसके लिए प्रूफ करते हैं k के लिए। ये तो हम मान के चले थे, प्रूफ किसके लिए करेंगे, सिद्ध किसके लिए करेंगे n = k के। तो इसमें n = k पुटअप कर दो, n = k पुटअप करोगे तो यहाँ से वैल्यू कहाँ तक आएगी, ये टर्म आएगी। मतलब इसमें आपको एक और टर्म ऐड करनी पड़ेगी, कौन सी k वाली टर्म ऐड करोगे, यहाँ से ऐड कर दूँ। k वाली टर्म कौन सी आएगी, n = k रखोगे तो 1/2k - 1 आएगा, इंटू आ जाएगा 2k + 1, ये वैल्यू है। ये आपको इस इक्वेशन में ऐड करनी है दोनों तरफ, क्योंकि इसी के लिए प्रूफ करने हैं। k रख के देख लो, ये ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी LHS, तो ये आएगी यहाँ से LHS आपके पास आएगी 1/1 इंटू 3 आएगा, 1/3 इंटू 5 आएगा, फिर आएगा ये वैल्यू आएगी 1/2k - 3 इंटू 2k - 1 आएगा। इसमें ऐड क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे, मैंने आपको बता दिया 1/2k - 1 और 2k + 1 दोनों तरफ ऐड करना है। इधर भी ऐड करेंगे, इधर ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी RHS में k - 1 था 2k, इसको सोल्व कर लो, 2k - 2 आएगा +1 तो क्या आएगा 2k - 1 प्लस इसमें ऐड क्या कर दिया मैंने 2k - 1 और 2k + 1 इंटू में, ये मैंने ऐड कर दिया। आपको सिर्फ RHS सोल्व करनी है, RHS सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1/, ये आ जाएगा 2k - 1। पहले जो कॉमन है कॉमन ले लेना, पहले भी बताया था मैंने आपको, कॉमन क्या आएगा 2k - 1 कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा k - 1 यही बचेगा, प्लस आएगा 1/2k + 1 ये आएगा। एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी, क्या आएगा 1/2k - 1 आ जाएगा, 2k मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2k² माइनस के 2k प्लस के k, माइनस के 2k प्लस के k, तो माइनस का क्या बचेगा k बचेगा, यही आएगा। फिर आएगा यहाँ से -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और यहाँ से +1, तो इतनी ही वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वैल्यू। इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, कर लो सोल्व। यहाँ से क्या आ जाएगा 2k², k कॉमन आ जाएगा, k कॉमन आए तो वैल्यू क्या आएगी k ही आएगा ना, 2k², यहाँ से आएगा माइनस के 2k, यहाँ से प्लस के k, तो माइनस का k बचेगा और -1 + 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वैल्यू
अपॉन में ये भी तो आएगा 2k + 1। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, k कॉमन आएगा। k कॉमन लेते ही यहाँ से देखो क्या बचेगा, 2k - 1 बचेगा। तो वैल्यू क्या आएगी, k कॉमन यहाँ पर लिख देता हूँ, 2k - 1 कॉमन क्या आ गया, k आ गया, अपॉन में 2k - 1 पहले से था और 2k + 1 ये आएगा। ये यहाँ से कैंसिल, वैल्यू क्या बची, k/2k + 1 बचा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू, और यही आना चाहिए था, n/, था 2n + 1 था, n के स्थान पर k रखो, यही वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत से ये जो हमें कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए। मैंने एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको जो करना है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है, ये भी एग्जाम्पल आराम से कर सकते हो। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो सेकंड टाइप का जो एग्जाम्पल है ये दे रखा है। क्या दे रखा है, आपको प्रूफ करना है किससे, गणितीय आगमन सिद्धांत से या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, कि जो 9 की पावर n है -8n और -1, ये जो नंबर है n > 2 के लिए किससे विभाज्य होगा, 64 से विभाज्य है, डिविजिबल बाई 64 किससे विभाज्य है, 64 से विभाज्य। आपको ये प्रूफ करना है, ये जो नंबर दे रखा है, आपको जो भी वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है इसने, एक मिनट लाइट ऑन कर दो। ये आपको जो भी आपको नंबर दे रखा है, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, वैल्यू किस फॉर्म में दे रखी है, 9 की पावर n -8n -1, उसमें तो समीकरण दे रखे थे इक्वल में, यहाँ पर सिर्फ a की वैल्यू दे रखी है। और प्रूफ क्या करना है, ये जो नंबर होगा वो 64 से विभाज्य होगा, डिविजिबल बाई 64। अब 64 से विभाज्य होगा, इसका मतलब क्या आएगा, 64 आ सकते हैं, 64 × 2 आ सकता है, 64 × 3 आ सकते हैं। मतलब मल्टीपल किसका आएगा, मल्टीपल गुणांक किसका गुणज होगा, 64 का गुणज होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, 64 लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 इस प्रकार कोई भी वैल्यू हो सकती है। मतलब किसकी फॉर्म में आना चाहिए, 64 × उसका कोई भी मल्टीपल आना चाहिए, उसका कोई भी गुणज आना चाहिए, ये होगा। तो इस फॉर्म में आएगा तो वो 64 से विभाज्य। प्रूफ करेंगे, वही हमारे पास तो एक ही तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तरीका वही है, n = 1 2 3 इनके लिए अप्लाई करो, बाकी जो देखते हैं। सॉरी, क्या सबसे पहले यहाँ पर n = 1 तो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप बोलोगे सर गुरुजी थे ही तो बोले हाँ कि n = 1 के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसने दे रखा है पहले ही, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है, तो n = 1 के लिए अप्लाई नहीं करना। हाँ गुरुजी बोले, लेकिन साथ में क्वेश्चन में दे भी रखिए, वो भी ध्यान रखियो कि नहीं तो गुरुजी अगर बैम में चेप्या होगा। वैसे सही है, अगर आपको नहीं दे रहा होता तो n = 1 से स्टार्ट करते हैं, वो बात भी सही है, लेकिन इसने यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे क्या रखा है, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से। ठीक है, सबसे पहले जो भी वीडियो देख रहे हैं फटाफट अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। ये तो करेंगे क्वेश्चन, इसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और अपनी क्लास के जितने भी स्टूडेंट आप जो भी देख रहे हो उन सभी को वीडियो शेयर करना है फटाफट, अभी के अभी यही करना है, करो फटाफट। हो गया, कर दिया, सबने कर दिया होगा। हाँ, मम्मी की परी तो कौन है, पापा की परी, फटाफट करो, जो भी हैं पापा की प्रिंसेस, पापा की परी, फटाफट करो।
मम्मी के हेलीकॉप्टर कर दिया, कर दिया, कर दियो, वेरी गुड, कर दिया सब। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसके लिए, इसको मान लेना पी एन, पी एन मतलब एन की फॉर्म में है तो पी एन मान लिया। पी एन का मतलब होता है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल पढ़े ना बहुपद, वही होता है। वैसे पोलिनोमियल नहीं है यहाँ पर, सॉरी पोलिनोमियल नहीं होगा। पी एन का मतलब होगा जो भी आपको रूल दे रखा है वो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन होगा यहाँ। पी का मतलब फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एन का, जो भी आपको वैल्यू दे रही फंक्शन माना, पोलिनोमियल नहीं। यहाँ से एन 9 की पावर n माइनस 8n माइनस 1 ले लिया। किसके लिए लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट हम प्रूफ करते हैं कि इसके लिए n इक्वल यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2 के लिए, तो 2 रखोगे तो P2 आएगा, वैल्यू रख दो 9 की पावर 2 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 1, कितना आएगा, सोल्व करोगे तो आएगा 64। और हम जानते हैं 64 किससे डिविजिबल होता है, 64 से होगा, आ ही रहा 64। तो ये हम लिख सकते हैं विच इज डिविजिबल, विच इज डिविजिबल बाई 64, जो किससे विभाज्य होगा, जो कि 64 से विभाज्य है। विच इज डिविजिबल बाई 64, जो कि 64 से विभाज्य हो गया। इसका मतलब कथन किसके लिए सत्य हैं, n इक्वल 2 के लिए सत्य है। फिर किसके लिए लेके चलते हैं, हम लेके चलेंगे किसके लिए, n इक्वल k के लिए मान लो, जो आपको मानना है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने पहले ही बता दिया। n इक्वल k के लिए लेके चलोगे तो हमारे पास कंडीशन है, ये हम लेके चलेंगे कि n इक्वल k के लिए फॉर लेट जो कथन दे रखा है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट यानी कथन किसके, n इक्वल स्टेटमेंट इज ट्रू, किसके लिए, इज ट्रू फॉर किसके लिए, n इक्वल k के लिए। इसके लिए हम लेके चलेंगे कि कथन n इक्वल k के लिए सत्य, कथन n इक्वल k के लिए सत्य है, स्टेटमेंट सत्य। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी नंबर होगा वो किससे डिविजिबल होगा, जब भी n इक्वल k रखोगी किससे डिविजिबल आएगा, 64 से, तभी तो सत्य हुआ। यही तो दे रखा है, किससे विभाज्य है, किससे डिविजिबल है, 64 से। इसका मतलब n के स्थान पर जैसे ही आपने k रखा तो 9 की पावर k किसकी वैल्यू आएगी, pk, pk वो pk को ना फिल्म मारो, pk को ना और यहाँ पर pk 9 की पावर k माइनस 8k माइनस 1, यही वैल्यू आएगी। और ये किससे डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा किससे, 64 से विभाज्य होगा, डिविजिबल होगा, यही आएगा। 64 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 64 का मल्टीपल होगा, गुणज होगा। मैंने पहले बताया था, क्योंकि 64 से डिविजिबल है तो 64 का मल्टीपल होगा। क्या आएगा, लेमडा की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, 1 तो हमने ले ली, 2 3 4 जो भी वैल्यू है, तो मल्टीपल क्या आएगा, 64 का मल्टीपल आएगा, नहीं 64 लेमडा, ये हमने ले लिया क्योंकि 64 से ही गुणज है। अब हम वैल्यू किसके लिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ करेंगे किसके लिए, प्रूफ करेंगे किसके लिए, n इक्वल k प्लस 1 के लिए। तो वैल्यू निकालेंगे पी के प्लस 1, हाँ पी के तो हुई, और पी के प्लस 1 और आगो, एक और आगो वैल्यू रखो, 9 की पावर कितनी आएगी, k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 1 माइनस 1 आएगा। इसको सोल्व करना है। अब यहाँ से देखो ये जो वैल्यू आई है यहाँ से किसकी वैल्यू है, 9 की पावर k माइनस 8k माइनस 1, इसकी वैल्यू है। तो ये भी हम काम में लेंगे, जो भी हम लिखते हैं वो काम में तो आएगा, ये तो हमारे पास सही, ये काम में लेंगे। यहाँ से वैल्यू किसकी रख सकते हैं, 9 की पावर k, पहले इसको सोल्व करो, ये आएगा 9 की पावर k इंटू आ जाएगा 9, लिख सकते हैं माइनस 8k माइनस 8 माइनस 1 तो माइनस 9 आ जाएगा, आ गया। अब जो 9 की पावर k है उसकी वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। 9 की पावर k की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो क्या आएगी, 9 की पावर k किसके इक्वल आएगा, 64 लेमडा आएगा प्लस 8k और प्लस 1, ये वैल्यू यहाँ पर रखो। जैसे आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 64 लेमडा आ गया इंटू आ जाएगा 9 ही था प्लस 8k रख दूँ,
सारी वैल्यू रखो यहाँ पर 9 के बाद प्लस 8k और प्लस क्या आएगा 1 आ जाएगा, इनटू में क्या आएगा 9 आएगा, माइनस 8k और माइनस आ जाएगा 9। इसको सोल्व करना है, करो सोल्व, देखते हैं क्या आता है। सोल्व करो, पहले तो 64 मल्टीप्लाई का नहीं करना है, बढ़िया रहने दो। 64 इंटू लेमडा गया इंटू क्या गया 9 पहली वैल्यू, फिर क्या आएगा 8k इंटू आ गया 9 आ जाने दो। यहाँ से क्या आएगा प्लस आएगा 9 माइनस 8k माइनस 9 जो भी वैल्यू, एक तो कैंसिल हो गया तो हो जाने दो। तान तो सोल्व करना है, तारे क्या करना है, कैंसिल हो उतनी बढ़िया बात है। pk प्लस 1 ये कितना हो गया, पहली वैल्यू आई 64 इंटू 9 लेमडा भी है ना, इंटू 9 ये वैल्यू यहाँ से 8k इंटू 9 माइनस 8k कॉमन लोगे तो 9 माइनस 1 बचेगा, और 9 माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, तो ये आएगा 8k इंटू आ जाएगा 8। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 64 लेमडा इंटू आ गया 9, यहाँ से 8 इंटू 8 64k आएगा, आ जाएगा ना। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 64 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 9 लेमडा प्लस क्या आएगा k आएगा। ये हमारे पास किसका मल्टीपल आ रहा है 64 से डिवाइड कर सकते, भाग दो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार भी हो जाएगा लेमडा की कौन, तो ये किसका मल्टीपल आ रहा है, ये 64 का गुणा जा रहा है। इसका मतलब ये किससे विभाज्य होगा, किससे डिविजिबल होगा 64 से। तो यहाँ से लिख सकते हैं विच इज़ डिविजिबल बाई 64, जो कि 64 से विभाज्य, और 64 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या आ जाएगी हमारे पास कंडीशन pk प्लस 1। जो स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट किसके लिए सत्य होगा, स्टेटमेंट यानी पहले बता दिया कथन किसके लिए सत्य हैं, n इक्वल k प्लस 1 के लिए। स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1, और अगर इसके लिए सत्य हो गया, ट्रू हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो स्टेटमेंट होगा वो प्रत्येक वैल्यू के लिए क्या होगा, सत्य होगा। किसकी, n की, तो p की n 9 की पावर n माइनस 8n था, साइज -1, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये किससे डिविजिबल होगा 64 से डिविजिबल होगा। ये यहाँ तक इसका कम हो गया। आगे कुछ एक टाइप और बचा होगा शायद, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, पहले भी बताया था आपको। आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट या अदर कॉलेज के जितने भी हैं जिसको आप जानते हो, उन सभी को शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू वेरी मच।